तो बात करते मिर्जापुर के रहने वाले मोहम्मद हबीब ने 1992 में अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना देखा था और इस सपने को साकार करने के लिए वो 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता अक्षत निमंत्रण लेकर उनके घर पहुंचे तो वो भावुक हो गए। निमंत्रण पत्र मिलने की खुशी जताते हुए मोहम्मद हबीब ने 22 जनवरी को वहां मौजूद रहने की बात भी कही। हाँ, आपकी बार हमको मौका मिला है, आमंत्रण भी आया है। हम उसके लिए 4 बार प्रदर्शन किए हैं। माननीय राजनाथ जी हमारे मुख्य भाजपा के राजनीति के स्रोत हैं और इन्हीं के वजह से हम भाजपा में आए और हम वहाँ का दीदार दर्शन मेरी यादें सारी ताज़ा हो गई। मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ और वहाँ से अयोध्या के राजध्वज में कोविदार की निशानी अंकित होगी और राम मंदिर के लिए रीवा से भेजे गए 100 ध्वज भेजे जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ध्वज का प्रारूप 15 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में भेजे जाएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला को स्थापित किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम और मां सीता से जुड़ी तमाम चीजों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगने वाले ध्वज को रीवा में तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा अयोध्या शोध संस्थान के दिल्ली में संयोजक ललित मिश्रा को सौंपा गया है। इस ध्वज में अयोध्या राज्य के ध्वज की पहचान कोविदार का पेड़ अंकित होगा, जिसे रीवा में तैयार किया जाएगा। राम मंदिर में लगाने के लिए 100 ध्वज तैयार कर भेजे जाएंगे। अब सवाल ये कि कोविदार को ही क्यों मिला है झंडे में स्थान। इस पेड़ का अपना एक महत्व है। कोविदार पेड़ की जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। महाराणा प्रताप की तीसरी पीढ़ी में हुए महाराणा जगत सिंह ने रामायण की हर एक कहानी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें से एक चित्र में ध्वज के साथ भारत का रथ दर्शाया गया। रावण से युद्ध के बाद कोविदार वाले झंडे से ही लक्ष्मण ने अयोध्या की सेना को पहचाना था। चित्रकूट की तरफ जब श्री राम से मिलने भरत आ रहे थे, तब सबसे पहले निषाद राज ने दूर से देखकर सेना को पहचाना था। कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें तो यह कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, उसी तरह से ये कोविदार राजवृक्ष हुआ करता था अयोध्या का। इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोविदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं है। इसमें कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया, तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में। और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, चूंकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी और ये वृक्ष बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया। अध्ययन के दौरान ध्वज के बारे में जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया और ट्रस्ट के साथ बैठकें भी हुई। इसके बाद तय हुआ कि सनातन काल में जो राज ध्वज अयोध्या का था, वही एक बार फिर श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। इस ध्वज में सूर्य का निशान भी रहेगा, क्योंकि सूर्यवंशी राजा श्री राम थे। ध्वज का प्रारूप हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय को भेंट किया गया, जिस पर 5 लोगों की कमेटी गठित की गई। ये कमेटी अब तय करेगी कि ध्वज किस आकार का होगा और कहां-कहां पर लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि रीवा में बना हुआ ध्वज अयोध्या के राम मंदिर में लहराएगा। रीवा से शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।